हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ एंड आई होप आप लोग की पढ़ाई वगैरह सब सही चल रही होगी। तो यार आज इंडिपेंडेंस डे है और जब भी इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे या कोई भी ऐसा नेशनल फेस्टिवल आता है तो फोर्थ मेंबर के लिए वो एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उस दिन हम लोग परेड वगैरह करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं एज अ सोल्जर भी परेड नहीं करी, क्योंकि मुझे सिविल ड्रेस में चीफ गेस्ट का वेलकम करना है। तो यार अभी बज रहे हैं 4:30 और मैं उठ गई हूँ क्योंकि बहुत सारा काम है और 6 बजे तक वहाँ रेडी होकर जाना है। तो यार फटाफट से रेडी होते हैं ना, आपको दिखाएंगे कि मैं कैसी साड़ी में लगती हूँ। वैसे मुझे साड़ी पहनना नहीं आता, फिर भी मुझे साड़ी पहननी है। तो अभी एक मैम के वहाँ जाऊँगी, वो मुझे साड़ी पहनाएंगी। बाकी यार जिस चीज़ से मैं भागना चाहती हूँ मुझे वही वाले काम मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 2 बार साड़ी पहनी, वो भी ट्रेनिंग सेंटर में, और अभी ये तीसरी बार पहनूंगी किसी चीफ गेस्ट का वेलकम करने के लिए। तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड फटाफट से मैं तैयार होती हूँ और उसके बाद आपको दिखाऊंगी अगर टाइम मिला तो, क्योंकि दूसरों के घर में ऐसे मैं वीडियो तो शूट कर नहीं पाऊँगी। बाकी मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं कैसी लगती हूँ साड़ी में। तो आज चीफ गेस्ट का वेलकम भी है और बहुत सारे काम हैं यार, तो वहाँ से आके मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ कि क्या हुआ था। मतलब वहाँ की वीडियो नहीं दिखा सकती, बस बता सकती हूँ कि क्या क्या हुआ था। ओके, सो बने रहिए। सो गाइस फाइनली मैं आ गई थी अपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करके, और होप आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन यार एक चीज़ मैंने मिस करी, वो है कि मैं एक फोर्थ मेंबर होके आज के दिन यूनिफॉर्म नहीं पहन पाई, और थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि यार सिविलियन तो हम हर साल होते हैं, लेकिन जब हम फोर्थ मेंबर होते हैं तो थोड़ा सा एक फोर्थ के लिए मुझे थोड़ा सा ये है कि हाँ, कम से कम नेशनल फेस्टिवल में तो यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिलना चाहिए। बाकी ऐसी मैं लग रही हूँ, और वही था कि हम लोगों का जो भी वहाँ पे ड्यूटी थी वो मेरी वेलकम वाली ड्यूटी थी। तो मैंने पूरी परेड देखी, बहुत ज़्यादा अच्छी हुई हमारी सीआईएसएफ की परेड। और उसके बाद ट्राई कलर का फ्लैग इतना अच्छे से फायर विंग ने बहुत अच्छे से उसका पूरा डेमो दिया और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी आपको क्या बोलूँ यार, बहुत थक गई हूँ मैं अभी। सुबह से तैयार व्यार होना पड़ता है, साड़ी पहननी नहीं आती है, तो 2 मैम लोगों ने मिलके मुझे साड़ी वाड़ी पहनाई। बाकी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड अभी थोड़ा सा थक गई हूँ, तो सोचते हैं कि क्या करना है। सो गाइस इस तरीके की मैं लग रही हूँ, ये मेरी साड़ी है। सो गाइस आज का पूरे दिन में ना बहुत ज़्यादा यही था कि इंडिपेंडेंस डे है, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे एंड सब कुछ हो गया। धूप बहुत ज़्यादा थी तो हम लोग ज़्यादातर खड़े ही थे, इसलिए थक सा गए। उसके बाद मैं सो गई। उसके बाद हम लोग थोड़ा शाम को मैं और मेरी फ्रेंड लोग थोड़ा सा मतलब बाहर खाना वाना खाने गए। और यार कम से कम संडे से मेरी पढ़ाई इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे फोर्स में भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं, ड्यूटी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, जिस वजह से पढ़ाई का जो मेरा चल रहा था ना पेस, वो पूरा ख़त्म हो गया। मतलब वही मैं सोचती थी कि 6 घंटे या 4 घंटे पढ़ लूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं पढ़ पाई। तो आज भी थोड़ा बहुत टाइम है और कल मेरी 1 बजे से ड्यूटी है, तो फिर टाइम है। मैंने सोचा यार कि इतने दिनों की पढ़ाई जो छूटी हुई है वो कर लेते हैं। हालांकि मेरे सर में पता नहीं आज बहुत ज़्यादा दर्द है यार, पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा है। जबकि ड्यूटी तो कुछ थी नहीं, फिर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन यार टाइम बचा है तो मैंने सोचा पढ़ लेती हूँ। और अभी जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो इस टाइम पे बज रहा है 12, और मेरी आंखें आपको दिख रही होंगी, नींद आ रही है, लेकिन मैं सोऊंगी नहीं यार, क्योंकि फिर वही होता है कि कंफर्ट जोन में जाना नहीं है। अभी मैंने अप्रॉक्स 1.5 घंटा पढ़ाई करी, जिसमें मैंने मैथ्स किया, कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। लेकिन मेन है ना कि मैं चाहती हूँ मैं हर दिन कम से कम हर दिन में 4 सब्जेक्ट छू तो लूँ। मतलब रीजनिंग तो कोई बात नहीं, रीजनिंग नहीं हो पाएगा, लेकिन इंग्लिश, हमारी मैथ्स और जीके जीएस, तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैथ्स हुई है, जीके जीएस और इंग्लिश बची है। तो देखते हैं, 1-1.5 बजे तक मैं पढ़ाई करूँगी। बाकी
इंग्लिश में मैं भी मेरा जो चल रहा है वो एडजेक्टिव एडवर्ब ये सब कुछ चल रहा है, तो उसी के क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करने हैं। बाकी जीके जीएस में देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है या क्या पढ़नी है। तो मैं भी आपसे फिर से मिलती हूँ, तब तक थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं। सो गाइज आई एम बैक, और थोड़ा सा इंटरेस्ट आया क्योंकि मैथ्स करके तो आ ही गया था यार, 12 बज ही गए थे। लेकिन अभी बज रहा है मिनट, हाँ तो अभी 12:45 हो रहे हैं। मैंने 45 मिनट्स में जीके पढ़ा। जीके जीएस मीन्स मैंने उस पर ज्योग्राफी पढ़ी। तो ज्योग्राफी में जो था सबसे पहला मतलब मेनली जो होता है ना, वो होता है हम लोगों का हिमालयाज़ के बारे में। और हिमालयाज़ पढ़ते पढ़ते हमें ये पता चला कि जो हिमालयाज़ है ना वो कैसे फॉर्म हुए थे। यूरेशियन और इंडियन की जो टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई थी, तो उस वजह से लैंड मास थोड़ा सा उठ गया एंड उसको हमने हिमालय का नाम दे दिया। तो ये मैंने पढ़ा। लेकिन हिमालय से भी पहले हमारी कुछ ऐसी रिवर्स होती हैं, एंटीसीडेंट रिवर्स, जो हिमालय के बनने से पहले से ही बह रही थी, और इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हिमालयाज़ भी उनको रोक नहीं पाए, और उनने अपना और ज़्यादा उस जो पूरे रास्ता है उसको और ज़्यादा अच्छे से डेवलप किया। तो उसी में मैंने पढ़ा कि 2 टाइप की रिवर्स होती है, हिमालयन रिवर और पेरिनियल रिवर्स। तो इसी में मैंने पढ़ा कि 2 टाइप की रिवर्स होती है, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर। और हम लोग तो वैसे मतलब मैं तो उत्तराखंड की, तो मैं पहाड़ी हूँ, तो मुझे तो रिवर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो जो हिमालयन रिवर होती है वो पूरे थ्रू आउट द ईयर बहती है, एंड उस पर सबसे पहले हमने इंडस रिवर के बारे में पढ़ा। तो इंडस रिवर ये वो मतलब अगर मैं अभी पढ़ाने लग जाऊँ ना तो मैं बहुत कुछ बोल दूँगी पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ मैंने किस तरीके से पढ़ा। और अगर आप जीके जीएस पढ़ते हो ना और उसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बोरिंग सा हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एआई से देखना है वो वीडियो। मेरे लिए सबसे पहले मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत बेकार लगता था जीके जीएस, लेकिन जब से मैं एआई से देखती हूँ ना तो मज़ा आता है। अच्छा इसके बाद क्या हुआ, अच्छा इसके बाद क्या हुआ। तो इस तरीके से मैंने अभी हिमालयस के बारे में पढ़ा और इंडियन का ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो उसके कॉमन फैक्ट्स यही सारी चीज़ें पढ़ी कि इंडस जो रिवर है वो कहाँ से निकली थी, और फिर उसके जो भी ट्रिब्यूटरीज होती है लाइक झेलम, चेनाब और व्यास, सतलज और रावी, तो ये सब चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी कि जो हमारी बीज होती है ना, बीज वाली व्यास नदी, वो पाकिस्तान में एंटर ही नहीं करती, वो सिर्फ इंडिया में बहती है एंड उसके बाद वो मिल जाती है हमारे रिवर से। ओके, कौन सी रिवर से? हरी के रिवर से। वो भी मैं भूल गई थी, तो थोड़ा बहुत भूल जाते हैं, तो बार बार आप उसे रिवाइज़ करोगे तो अच्छे से याद रहता है। बाकी अच्छे से आप पढ़ो यार, क्योंकि मैं अभी आपको यही बोल रही हूँ, आप अभी पढ़ोगे ना तो आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मतलब मेरे को खुद से बता रही हूँ, इतना बुरा लग रहा है कि मैंने अपना पूरा 1 वीक मेरा चले गया, उसमें अच्छे से पढ़ाई नहीं पढ़ाई, रोज़ की बुक तो देखी, लेकिन जो होती ना एक फ्रूटफुल पढ़ाई वो मेरी नहीं हो पाई। इसलिए मैं अभी पढ़ रही हूँ एंड अभी 1 बजने वाला है यार, सोने का मन नहीं कर रहा, लेकिन वही है, फिर डार्क सर्कल्स वगैरह हो जाते हैं। तो आप लोग को मैं यही बोलूँगी कि आप लोग को जो भी डाउट होता है आप कमेंट में ज़रूर पूछा करो, क्योंकि उसी में मैं आपसे रिप्लाई कर सकती हूँ। और मैंने हर वीक में एक Q&A वीडियो रखने का तो सोचा ही है, तो बाकी आप इस वीडियो में कमेंट करो और मैं सारी वीडियोस की कमेंट पढ़ के आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगी। बाकी मैं अभी इसके बाद इंग्लिश पढ़ रही हूँ, इंग्लिश में मैं पढ़ने वाली हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो वही सब पढ़ूँगी। एंड अभी आप लोगों से बात करना बंद करते हैं और आप लोग कमेंट में पूछ लीजिए, तो आपसे फिर से बात होगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब। जय हिंद।